तो आप लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? दर्पण सूत्र का प्रमाण पढ़े थे कि दर्पण सूत्र जो बनता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या 1/f। कैसे आखिरकार वो फॉर्मूला बनाया जाता है उसका आप लोग क्या पढ़े थे? प्रमाणिकता पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है उसी से आगे क्या करना है आपको पढ़ना है, जिसमें आवर्धन क्या होता है और आवर्धन के लिए एक सूत्र भी वहां पर आपको क्या करना है समझना है। तो चलिए सबसे पहले कि आवर्धन क्या होता है तो समझिए इसमें थोड़ा सा प्रतिबिंब दूरी तथा ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी, जिसे v से सूचित किया जाता है। वस्तु दूरी मतलब ध्रुव से लेकर क्या वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वस्तु दूरी, जिसे u से सूचित किया जाता है। तो आप लोग ये चीज जानकारी, आप लोग को ये जानकारी हो चुका है कि प्रतिबिंब दूरी का मतलब क्या है। जैसे आप लोग को बताए थे यदि ये अवतल दर्पण है और मान के चलिए ये आपका क्या है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। यदि यहाँ पर हम कोई वस्तु रखते हैं, यहां से लेके इस ध्रुव के बीच की वस्तु दूरी क्या बनेगी? u बनेगा। और प्रतिबिंब मान के चलो यहाँ कहीं पर अनंत पर बना है, इधर कहीं पर, यानी ए बी और ए डैश बी डैश बनता है ना इस प्रकार से। यहाँ से ऐसे करके जाता है, फिर यहाँ से क्या करते हैं इस प्रकार से ऐसे जाता है, ये कटता है ना, ये अनंत पर इधर जाता है। ये जो ए डैश बी डैश हुआ ये आपका क्या हुआ? प्रतिबिंब। ये क्या हुआ आपका? प्रतिबिंब। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां से लेकर इस ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है ना उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो आज जो ये आप लोग को आप लोग क्या कर चुके हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो अब देखिए समझिए क्या आवर्धन, आवर्धन क्या होता है। तो कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? आवर्धन कहते हैं। कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब क्या एच डैश, कहीं कहीं ऊंचाई के जगह पर क्या लिखा रहता है बच्चों? आकार भी लिखा रहता था, मतलब एक ही है, ठीक है ना। या और वस्तु की ऊंचाई यानी h के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? आवर्धन कहते हैं। और इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है? m से। यानी यहां से इसका फॉर्मूला बन गया क्या बच्चों? आवर्धन। क्या? आवर्धन बराबर कितना? प्रतिबिंब की क्या ऊंचाई, या इसी को आकार लिखा रहता है, आकार, ठीक है। अब बटा क्या वस्तु की ऊंचाई यानी क्या आकार। यानी आवर्धन को क्या चीज से अंग्रेजी में यदि सांकेतिक तो क्या एच डैश बटा कितना। ये फॉर्मूला आप लोगों को कहां पर उपयोग होगा? कहां पर? आंकिक प्रश्न बनाने में। क्लियर है। अब इसी से एक रिलेटेड है आपको जो कि क्या करना है आपको उसमें भी सिद्ध करना है। कहा था कि आवर्धन वस्तु दूरी, आवर्धन मतलब m, वस्तु दूरी मतलब u, प्रतिबिंब दूरी मतलब v के बीच को संबंध को क्या करे स्थापित करे, या m बटा कितना माइनस v बटा u। क्लियर है। माइनस एम बराबर सॉरी m बराबर क्या माइनस v बटा, है ना, तीनों में संबंध है ना। या इसी को कहीं कहीं लिखा, आप जानते हैं कि ये m जो है किसके बराबर है? h डैश बटा, अभी जस्ट पर है h डैश बटा कितना h। तो कभी कभी ये भी लिखा रहता माइनस v बटा कितना u, यानी ये भी आपको कह सकता है या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर कितना h डैश बटा कितना h बराबर कितना माइनस v बटा u, क्योंकि तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो इसको फिर आखिरकार हम लोग कैसे सिद्ध कैसे करेंगे? तो चलिए सिद्ध करते हैं हम लोग। एक क्या है आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसमें ये आपका क्या है बच्चों ध्रुव, यानी क्या आपका P पॉइंट है। ये हम एक M और एक N दर्पण ले लिए। कौन सा दर्पण? अवतल, जिसमें ये आपका क्या है फोकस, ये क्या वक्रता केंद्र, और ये आपका क्या है प्रधान अक्ष, और इधर आपका क्या है अनंत है। हमने यहाँ पर एक वस्तु को रख लिया। वस्तु को यहाँ पर जब रखे हैं तो ये क्या होगा, इसका ये ए बी एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या मतलब क्या प्रकाश कहाँ पर जाएगा? दर्पण पर जाएगा सामने। ये फोकस होकर क्या होगा
गुजरेगा, ठीक है। दूसरा किरण इसी बिंदु से, इसी से प्रकाश यहाँ से क्या ध्रुव पर डालते हैं। तो आप जानते हैं कि ध्रुव पर जब डालते हैं तो किसका नियम पालन करता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए इस प्रकार से गुजरेगा। तो इसका प्रतिबिंब मान के चले यहाँ बन गया क्या, ए डैश बी डैश। अब त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। तो लिखिए क्या क्या परमाण में, इधर परमाण में लिखिए। तो हमको वही शब्द लिखना है, क्या लिखेंगे, माना कि MN एक क्या है, अवतल दर्पण है जिसमें एक वस्तु AB फोकस और क्या वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता। क्लियर है। अब यहां से आपको दो त्रिभुज का निर्माण होगा। किसका, दो त्रिभुज का। कौन कौन सा, तो देखिएगा। अब यहां पर आपके पास कितना, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी और क्या पी, और दूसरा क्या ए डैश पी और क्या बी डैश। यानी आपको जो यहां पर क्या करना है, एक लेना है ए पी और क्या बी एवं एक त्रिभुज लेना क्या ए त्रिभुज लेना, दूसरा क्या ए डैश पी और क्या बी डैश। अब यहां पर एक चीज बताइए बच्चों, देखिए ये क्या आपका यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो यहां भी क्योंकि लंब है, पूरा सीधा खड़ा है ना, तो सीधा खड़ा का मतलब क्या, कितना डिग्री का कोण। दूसरा देखिए कि जितना कोण ये है उतना ही कोण, यानी इस प्रकार से दो प्रकार का त्रिभुज बनता है। देखिए ध्यान दीजिएगा इसी पर, देखिए ये है ए, ये बी और यहाँ पे क्या, और दूसरा इस प्रकार से बनता है, हाँ या ना, पी ए डैश और क्या ये लंब, ये भी। अब देखिए इधर से, तो जब प्रकाश के परावर्तन का नियम से लागू होता है, ये जैसे ये गया, अब प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए क्या हुआ है, गुजरा हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये जो मुख अक्ष है वो किसका काम करता है, अभिलंब का। ये सब आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अभिलंब का जब काम करता है तो ये जितना आपतन कोण आई होता है उतना ही क्या आर। आप जानिए कि किसी भी त्रिभुज का, माने चलो ई कोण भी आई है, ई कोण भी क्या है आई है, आई आर है, ई आई आर दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो ऑटोमेटिक ये तीसरा कोण क्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। मान के चलिए ये 90 है, ये तो 90 है ही। ये आई यदि 30 डिग्री हुआ तो यहाँ भी ये भी 30 डिग्री होगा। तो 90 30 100 कितना, इसमें भी 100 कितना, तो ये कितना बच गया 60 है ना, ये भी कितना यहाँ बचा। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यानी क्या है, समरूप। तब हम यहाँ पर देखिए समझेगा कि आपके पास यहाँ पर कोण ए बराबर क्या, कोण ए डैश वो कितना 90 डिग्री। और कोण यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, बी या ए पी बी, कोण ए पी बी। इधर से बन रहा क्या ए डैश पी डैश, सॉरी ए डैश पी और यानी क्या बराबर ए डैश पी और बी डैश बराबर किससे, किससे, प्रकाश के परावर्तन नियम। तो जब आपका ये क्या हो जाएगा तो आपका क्या हो गया कि जब दोनों त्रिभुज किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो तीसरा कोण क्या होगा आपस में ऑटोमेटिक बराबर होगा। यानी क्या, त्रिभुज क्या लिखेंगे ए पी बी
समरूप है किसका, त्रिभुज किसका, ए डैश पी और बी डैश, यहाँ पर बी डैश होगा, ठीक है। तो जब समरूप हो जाता है, किससे हुआ समरूप, कोण 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 की क्या समरूपता, हो गया। तब जब दो त्रिभुज समरूपता हो जाता है, उसका भुजा का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। उसका भुजा का अनुपात मतलब क्या है, इसका लंब बटा, तो उसका लंब क्या है ए बी, इसका लंब क्या है आपका ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार ए पी, इसका आधार क्या है ए डैश बी। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम करते किससे बच्चों, अब यहां लेंगे क्या इन परिपाटी। आपके पास जो फिगर था फिर से हम ड्रॉ करते हैं फिगर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर था ये फोकस, ये पी ये सी, यहाँ पर वस्तु था इस प्रकार से, इस तरह से था, आया ना, ए डैश बी डैश। तो ये तो आपका क्या है वस्तु है ना, मतलब क्या है एच का, ये आपका क्या है प्रतिबिंब, मतलब क्या है एच डैश, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका क्या है वस्तु, ये क्या है ध्रुव, तो इसके बीच की दूरी क्या u, ये आपका प्रतिबिंब है, ये ध्रुव है, इसके बीच की दूरी क्या प्रतिबिंब दूरी v। अब चिन्ह परिपाटी से देखिए ए बी, ए डैश बी डैश, ए पी और ए डैश पी, चलिए लिखे थे ए बी है ना, ए बी, तो मुख अक्ष से ऊपर, तो मुख अक्ष से ऊपर मतलब एच प्लस ए डैश बी डैश, ए है डैश बी डैश ना, तो मुख अक्ष से क्या, लेकिन कैसा ये क्या है, तो क्या लिखेंगे माइनस एच डैश, ठीक है ना। ए पी, ए और पी कितना यू तो लिखेंगे लेकिन कैसा, तो ध्रुव से बाईं ओर है, ए डैश पी, ए डैश पी भी, लेकिन कैसा मुख अक्ष से, सॉरी ध्रुव से बाईं ओर क्या माइनस बी। इन सभी का मान कहां पर, ये जो समीकरण 1 है रखिए, इसमें रखिए। तो ए बी का वैल्यू कितना एच, ए डैश बी डैश का माइनस एच डैश, ए पी का वैल्यू कितना माइनस यू, और कितना माइनस 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 कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा बच्चों एच बटा कितना माइनस एच डैश बराबर क्या यू बटा, लेकिन हमको कहता क्या प्रूव करने के लिए एच डैश बटा, या एच मतलब क्या आपको प्रूव करने के लिए कहता है कि एम बराबर क्या माइनस वी बाय यू। तो एम बराबर जो होता है वो क्या होता है एच डैश बटा कितना एच, ये होता ना, ये होता ना। तो समझिए, तो दोनों तरफ हम पलट देंगे क्योंकि एच डैश इसमें क्या नीचे है, इधर पलटेंगे तो उधर भी पलट जाएगा, यानी क्या माइनस एच डैश बटा कितना एच, तो इधर पलट जाएगा क्या बी बटा क्यू, माइनस इधर से हटाएंगे तो उधर माइनस चला जाएगा, इधर से माइनस हटाएंगे तो उधर जाएगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा एच डैश बटा कितना एच बराबर माइनस वी बटा यू। अब आपको तो पता है ना कि ये जो एच डैश बटा एच है वो किसके बराबर है माइनस वी बटा यू। इस प्रकार से फॉर्मूला का क्या किया जाता है प्रूव किया जाता है। अब इसी पर 2 पॉइंट आपको याद रखना है, जिस पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो दिए हैं 50 ऑब्जेक्टिव दिए ना, उसमें से 2 पॉइंट इसमें मिलेगा आपको। कहता कि जब आवर्धन m का मान क्या हो ऋणात्मक हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वो अपेक्षा क्या होगा उल्टा बनेगा, और वास्तविक जैसे उल्टा बना तो मतलब क्या वास्तविक, ध्यान रखिएगा। ऋणात्मक में यानी m का मान यदि माइनस में है निगेटिव है, समझिए निगेटिव है, ऐसा कहीं नहीं कह सकते कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में भी तो धनात्मक बनता है। कंडीशन कब जब ध्रुव पे हो जाए, तब ध्रुव और फोकस के बीच में हो जाए
तब दो कंडीशन में तो आभासी बनता है ना। हम ये कैसे कर सकते हैं m का मान देख करके। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान रखना है कि m बराबर जब भी निगेटिव हो जाए तो समझ जाएगा क्या कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। मतलब क्या, ये अवतल दर्पण का दो केस को छोड़ करके है। दो केस का मतलब कौन कौन सा, एक ध्रुव पर और दूसरा क्या, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु जब रहता है उसको छोड़ करके है। ठीक है। जब दूसरा कहा था कि m का मान क्या हो, धनात्मक, m बराबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी m बराबर +3 दिया, 3 दे दिया, तो पूछेगा कि क्या ये किस प्रकार का इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या सीधा, मतलब आभासी या काल्पनिक। अब इस पे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, जो दो ऑब्जेक्टिव आप लोग को नहीं बना था, दिए हैं ना इस पर, ठीक है ना। तो अब सारा का सारा आपका क्या हो गया, यहाँ पर सिलेबस पहला चैप्टर का क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आप लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर बनाना है, और कल आप लोग का क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न को बनाएंगे। तो आप लोग आंकिक प्रश्न बने तो बना करके आइएगा, नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर जरूर कंप्लीट करके पहला चैप्टर कर लाइएगा। ऑब्जेक्टिव अपना से खुद बनाइए।